जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने एग्जाम की भी शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ दिन क्या कुछ घंटों में भी हम कह सकते हैं कि अब रह गया है। और एक बात आपको बहुत ज्यादा सता रही है कि सर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितना आखिरकार जो है हम स्कोर करें ताकि जो है हम फाइनल कट ऑफ तक जा पाए, यानी फाइनल सिलेक्शन तक हम जा पाए। वो क्या है, ताकि अपने को पड़ाव पता हो आपको जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी जब आपको एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, जब एग्जाम में आप बैठ रहे हो, तो आपको पहले से पता हो कि इतना स्कोर तो कम से कम हमें करना ही करना है। वो सारा प्रीवियस जो कट ऑफ है और जो अभी तक के बच्चों के जो रुझान रह रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, या कह सकते हो जो बच्चे डेली क्लासेज में जो आपके हमारे जो आपकी मॉक होती है, जो क्लासेस के अंदर जो आपकी हम लोग पोल कराते हैं, इन सब में जो रुझान देखने को मिल रहा है उस आधार पर, और ज्यादातर जो प्रीवियस कट ऑफ के आधार पर, इन पर देखा जाए तो क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, कितना आपको स्कोर करना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। तो आइए सबसे पहले उसी को देखेंगे और कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये सारा चीजें। सबसे पहले बात करेंगे डीबी की। आपको पता है कि डीबी का टोटल पेपर जो है वो 60 नंबर का होता है। कितने का होता है भाई कुल पेपर? तो सर ये टोटल पेपर जो है ये आपके 60 नंबर का होता है। क्लियर है? 60 नंबर का होता है। इसमें अगर जनरल की हम देखें मेरिट, तो हमेशा याद रखिएगा कि सेफ स्कोर कम से कम 51 प्लस माइनस 2, इसलिए क्या कि यानी 51, ये 49 से 53 तक, ये जो है आपका सेफ स्कोर रहेगा। यानी इसके मध्य आपको स्कोर करना है, कम से कम 49 तो करने ही करने हैं आपको स्कोर। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगर ईडब्ल्यूएस के अंदर देखें तो ईडब्ल्यूएस और ये जो आपका ओबीसी है, ये लगभग लगभग समान होता है। ये अगर हम देखें तो ये आपका 46 से लेकर 50 तक अगर आप स्कोर करते हैं तो ये इनके मध्य जो है आपका स्कोर बिल्कुल सेफ रहे और बिल्कुल जो है सही है। अगर मैं बात करूं सेम इसमें भी देखोगे तो लगभग 46 से 50 तक के आसपास में जो है इसका भी सेफ स्कोर रहेगा। एससी एसटी में अगर देखेंगे तो एससी में आपका 44 से 46 तक या 48 तक अगर आप स्कोर करते हैं तो ये आपका बिल्कुल सेफ है। और सेम एज इट इज देखोगे तो आपका एसटी में, इसमें क्या एक कंपटीशन अच्छा खासा होता है, आपको भी पता है। पहली बात, इसमें निगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसलिए इसमें कट ऑफ जो है अच्छा खासा जाता है। निगेटिव मार्किंग रहने से थोड़ी कट ऑफ डाउन हो जाती है, लेकिन यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहां पर कट ऑफ अच्छा खासा जाता है। और डीबी के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, यह आपको भी पता है। अगर मैं बात करूं तो डीबी के लिए ये सेफ स्कोर मैंने आपको बताया है। अगर वहीं मैं बात करूं सबसे पहले कि भाई जीडी के लिए क्या होने वाला है सेफ स्कोर, जीडी में अगर आप बैठ रहे हैं तो टोटल आपको पता है कि 110 में आपकी मेरिट बनेगी। और इसमें जनरल के लिए अगर देखोगे तो 90 प्लस माइनस 3 मैंने आपको यहां पर बताया है कि ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस के 81 प्लस माइनस 2, ओबीसी 81 प्लस माइनस 2, लगभग सेम होता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। एससी का 75 प्लस माइनस 2 और एसटी का 70 प्लस माइनस 3, ये आपका जो है सेफ स्कोर रहने वाला है, याद रखना, आपके जीडी के लिए। यानी कम से कम आपको इतना तक तो पहुंचना है, कम से कम यहां तक तो आपको जाना है, कम से कम इतना तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। इस बात को याद रखिएगा। ये जो टोटल है, ये जितने नंबर है उतना आपका क्वेश्चन है, ये इतना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस आपको पता है कंपटीशन कोस्ट गार्ड के अंदर अच्छा खासा है। और कंपटीशन होने का एक ही कारण है, पहला, एक तो आप लोग बहुत सारा तैयारी करते हो, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सब लगभग सिलेबस लगभग लगभग कह सकते हैं सेम है, तो उसका तैयारी आप लोग बहुत दिन से लगातार करते हो। दूसरा, इसमें क्या हो जाता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाती है कि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। क्लियर? तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। और प्लस तीसरा एक रुझान मेरिट बढ़ने का, या कह सकते हो इतना ज्यादा कंपटीशन का, ये भी है कि अभी भी इंडियन कोस्ट गार्ड एक परमानेंट है, तो यहां पर जो है अच्छा खासा स्कोर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, इतना आपको स्कोर करना है। और एकदम निश्चिंत होकर जाइए, आप लोग जो तैयारी किए हैं, हमारी पूरी उत्कर्ष की तरफ से भी जो आपकी हेल्प कराई गई, जो मैराथन एयरफोर्स वाली थी, जो इससे पहले हमने कोस्ट गार्ड की जो क्लासेस ली थी, ये लगभग सेम डिट्टो सिलेबस है, एक लाइन का अंतर नहीं है। दोनों के ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो कुछ अंतर आपको नहीं मिलने वाला। उसमें भी अब एयरफोर्स में भी न्यूमेरिकल पूरा बढ़ा दिया गया है, इसमें भी न्यूमेरिकल बढ़ा दिया गया है, तो अब कोई अंतर इसमें है ही नहीं। तो तगड़े तरीके से आप जो मैराथन समय हमने एयरफोर्स के अंदर ली थी,
मेरी खुद की 2 मैराथन्स पड़ी हुई हैं, रविकांत सर की मैथ्स के लिए पड़ी हुई हैं। इन मैराथन्स को देखिए, ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। और आप फिर से जब पेपर देके आओगे तो कहोगे यस सर, सारे के सारे क्वेश्चन जैसे एयरफोर्स के बच्चे इस बार बोल रहे थे, वैसे आप भी बोलोगे कि यस सर, पूरा का पूरा पेपर फंस रहा है। अब लगातार आपने अभी एयरफोर्स का, आप में से कई बच्चों ने एयरफोर्स का भी एग्जाम दिया होगा, अब वो कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो बच्चे अगली बार के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो वो स्काई फाइटर हमारा 01 2026 का एयरफोर्स का बैच आ रहा है 25 नवंबर से, याद रखना। वो एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो या एक्स वाई ग्रुप हो, और इसके लिए अभी अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है। तो अभी अगर जो बच्चे जुड़ेंगे तो उनको जो है यहां पर एक डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, एक 2000 का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। ये याद रखिएगा। स्थान क्या है सर, कहां ये क्लासेस चलेंगे ऑफलाइन? तो ये चलेंगे मंगल टावर, रातानाड़ा, जोधपुर, राजस्थान। क्लियर? और भी कोई डिटेल चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब इसके लिए सर जुड़े कैसे? तो आप अभी जो लोगों को इंक्वायरी करनी होगी, जो लोगों को जुड़ना होगा इस बैच के साथ, तो वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस फॉर्म को भर देना, फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। सेम अगर बात करें, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी, क्लर्क, टेक या एनए की, तो आपकी इसकी भी ऑफलाइन बैचेज जो है 25 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। और आपका पूरा का पूरा जो है योद्धा बैच के अंदर जो है पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा और बिल्कुल पूरी तरीके से आपको आर्मी के लिए तैयार कराया जाएगा। इसमें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, इस फॉर्म को आप लोग स्कैन करके फिल कर सकते हैं। अब जो बच्चे इस बार पेपर उनका बहुत अच्छा गया एयरफोर्स का, और उनको करना है भाई साहब जीडी और पीएफटी की तैयारी, यानी फेज 2 की तैयारी, तो एयरफोर्स की हमारी फेज 2 की जो बैच आ रही है वो 9 दिसंबर से आ रही है। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें जीडी और पीएफटी की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, और वो भी निःशुल्क। तो आप सभी लोग जो है इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं, और हमारी नई बैच में जो सीट्स आपके हैं उन सीट्स को अभी से बुक कर लीजिए, ताकि दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, तो अभी से जो है उन सीट्स को बुक कर लीजिए, और ये नंबर है आपका, इस पर आप जो है 9 AM to 6 PM तक के बीच में जो है कॉल कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल था मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार जैसा आपने फतह एयरफोर्स में भी लहराया होगा काफी बच्चों ने, और इस बार जो अपने झंडे हैं कोस्ट गार्ड के अंदर भी आप लोग गाड़ने वाले हैं। मेरी आशीर्वाद आप सभी के साथ है। तो सभी लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, निश्चिंत होकर, टेंशन फ्री रहो, और आपने जो मेहनत की है उसी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं। लव यू, जय हिंद। कितने मिनट का हुआ?